हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में। जी सुबह सुबह का टाइम है और मेरा सुबह का जो काम था वो सारा हो चुका है ख़त्म। एकदम सुबह का टाइम नहीं है, मतलब 11 सवा 11 हो चुके हैं। तो सुबह के जो झाड़ू पोछा बर्तन होते हैं, यक्षु को स्कूल भेजना, वो सारे काम जो है वो मेरे हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो आज के वीडियो का जो है स्टार्ट करते हैं। और मेरे 3-4 दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न अपने सारे फ्रेंड्स को बताते हैं कि क्यों नहीं आ रहे थे और मैं इन दिनों क्यों परेशान थी। क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स लोगों ने मुझे पूछा था, मैसेज भी किए, कॉल भी किए, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने कर ली है सुबह की पूजा, जो बहुत ज़रूरी रहती है। और इसी के साथ साथ में आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और ये कुछ कपड़े हैं मेरे ही हैं जो मैंने हाथ से वॉश किए थे और मैंने किया था अपना हेयर वॉश। तो काफ़ी अच्छी धूप जो है अब निकलने लगी है, मौसम भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। पहले के अकॉर्डिंग अब सर्दी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा जैसे धूप में खड़े होकर ही अपना हेयर वॉश बोल रही हूँ, हेयर ड्राई कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो बाल हैं वो जल्दी से सूख जाएं। वैसे भी बाल पतले ही हैं तो वो जल्दी ही सूख जाते हैं। बट अब मौसम चेंज होने की वजह से जो रहता है ना, मतलब वो थोड़ा ह्यूमिड सा रहता है। अगर हम गीले बालों को बांध देते हैं तो थोड़ा ह्यूमिड सा बन जाता है, मतलब गर्मी रह जाती है और सर्दी गर्मी जो है बनने का डर रहता है। तो बालों को जितना अच्छे से हो सके उतना सुखाइए, उसके बाद ही आप अपने बालों को बांधिए। तो जी यहाँ पे मैंने अपने बालों को ड्राई कर लिया था, तो अभी मैंने बांधा नहीं है क्योंकि हवा चल रही थी काफ़ी अच्छी और मैंने कहा सूख जाए। तो जी यहाँ पे मैं कपड़े फैलाने लग रही थी और मेरे सूट वगैरह जो रहते हैं ना, मैं उनको हाथ से ही वॉश करती हूँ। मशीन में मैं नहीं डालती, क्योंकि मशीन में मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे कपड़े जब एक साथ हम धोते हैं तो उसमें सूट जो रहते हैं ना, उनका कलर भी फेड होता है और रुएं वगैरह जो है वो निकल जाते हैं। और वुलन सूट जो रहते हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं ना, अगर वुलन में रुएं आ जाते हैं तो फिर पहनने। और यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट कपड़े जो हैं वो मैंने सुखा दिए हैं और बहुत ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं। यक्षु के एक जो कपड़े थे वो शायद मैंने मशीन में ही गेर दिए और उसके सॉक्स वगैरह जो थी उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, मतलब मशीन में नहीं धोती हूँ। और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा अंदर। अब हम करेंगे मतलब अपना खाना वगैरह खाने की तैयारी, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है जब मैं सारा काम कर लेती हूँ ना उसके बाद ही मैं खाने वगैरह खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम का पर्दा सेट किया है और जहाँ जहाँ पे मुझे मतलब मैट वगैरह डालने होते हैं, डोर मैट हो गया, अपने रूम में जो मैट बिछाती हूँ वो सब मैंने बिछा दिए थे। और उसके बाद में मैं आई किचन में। तो किचन में मैं बना रही हूँ चाय, सबके लिए चाय बनाऊँगी थोड़ी थोड़ी। और ऐसा कब मतलब सर्दियों में थोड़ा मौसम चेंज होता है ना, तो नहाने धोने के बाद ऐसा मन करता है कि थोड़ी सी चाय मिल जाए तो अच्छा रहे। और वैसे भी मैंने ये जो ब्लॉग है वो आफ्टरनून से ही स्टार्ट किया था, मतलब थोड़ा जैसे पूजा पाठ वगैरह किया, उसके बाद कपड़े वगैरह ड्राई किए और बस बाहर सुखाए। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह खा के ना लेट गई थी। लेटने के बाद फिर उठी हूँ तो 3:30 बजे करीब, क्योंकि 4 बजे जो है मेरा बेटा स्कूल जाता है और सॉरी ट्यूशन जाता है। तो ट्यूशन से जाने से पहले मैं चाय बना देती हूँ उसके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। और घर में जैसे होता है ना कि कोई कोई मिलने वाले आते रहते हैं, तो उन सब के लिए मैं एक्स्ट्रा जो चाय बना के रखती हूँ। क्योंकि हमारे घर के बाहर मैं बहुत कम ही मतलब शेयर करती हूँ, लेकिन 5-7 लोग जो है हमारे घर के बाहर हमेशा बैठे रहते हैं। तो इसमें जो दूध जमा रहता है ना, जिसमें मलाई बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी गर्म चाय मिलाकर और उसके बाद में मिक्स करके मैंने उसी में छान कर डाल दी है। और डेली का हमारा जो रूटीन रहता है वो सेम ही रहता है, सेम ही हम रहते हैं और सेम ही हमारा रूटीन रहता है। बस हम काम करने का थोड़ा सा तरीका बदल लेते हैं कि कभी कुछ दिखाना है, कभी कुछ दिखाना है। बाकी काम तो हमारा वही रहता है। और मेरा तो ज़्यादातर वीडियोस में भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप सबके साथ में जो रेगुलर है वही मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ। तो यहाँ पे मेरा चाय जो है वो बन चुकी है और बेटू के लिए मैं निकाल दी हैं बिस्किट, जो हमारे घर में एक्स्ट्रा हम हमेशा ला कर रखते हैं। क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है कभी कुछ भी मांग सकते हैं खाने के लिए, तो जितना हो सके आप अपनी उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग घर में ही सामान रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हर चीज़ के लिए बच्चे दुकान पे ना भेजा जाए, क्योंकि अगर हम बार बार बच्चे को दुकान पे भेजते हैं, एक तो उसकी हैबिट ख़राब होती है, प्लस ये रहता है कि वो घूमने में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बच्चा। मतलब जैसे होता है ना, बाहर जाएगा तो बाहर की चीज़ें देखेगा, फिर
मतलब हर चीज़ में सीखना बढ़ना, पढ़ने वाले बच्चे के लिए जितना हो सके ना उतना अपने कंट्रोल में रखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे चाय हमारी हो चुकी है रेडी। तो देखिए कप हमारे इतने बड़े हैं और चाय है थोड़ी सी, क्योंकि मैं वैसे भी मीठा कम ही लेती हूँ और चाय के साथ में बहुत ही कम ऐसा रहता है कि मतलब मैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना मीठा वगैरह खा लेते हैं या फिर कुछ भी खा लेते हैं, तो उस तरीके से मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अगर चाय ले रही हूँ तो कभी एक दो बिस्किट हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं सिंपल चाय ही लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना चाय जो एकदम बहुत नॉर्मल मीठे वाली पसंद है, जिसमें हमें लगे कि हाँ मीठा डाला है बट पीने में उतना मीठा ना लगे, वैसी वाली चाय जो है मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों बैठकर चाय था, तो कैसे बनाऊंगी उसकी रेसिपी आप सबके साथ में मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज टमाटर और ये सब जो है धो लिए हैं, क्योंकि ये सब मैं डालने वाली हूँ। और टमाटर मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि आम, वैसे पेठे में हम आम भी डालते हैं ना तो वो बहुत टेस्टी लगती है, तो इसमें उसमें तो अभी आम भी मिल नहीं रही हैं, तो इसीलिए अगर हम थोड़ी सी टमाटर डाल देंगे ना तो खड़ा खट्टापन आ जाएगा, तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है हमारी वो गर्म हो चुकी है, मैंने उसमें ऐड कर लिया है सरसों का तेल, और इसमें मैं जीरे का तड़का नहीं लगाने वाली हूँ। तो ये है हमारी मेथी, जो हम मतलब मेथी बहुत अच्छी पौष्टिक होती है, और इसको आजकल हम बालों में जो ऑयल वगैरह बनाते हैं उसमें भी लगाते हैं। तो जी यहाँ पे मेथी जो है हल्की सी ब्राउनिश हो गई थी, उसके बाद में मैंने इसमें मिक्स कर दिया है जो मैंने प्याज कट करके रखा था। अब यहाँ पे खड़े खड़े क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो जी चलिए अब कर लेते हैं हम टमाटर और हरी मिर्च को कट। तो यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च कट हो गई थी, तो फिर मैं इनको मिक्स कर दूंगी और साथ साथ में इसमें मैं मिला दूंगी मसाले। तो क्या क्या मसाले मैं डालती हूँ वो सब आप सबको पता ही है कि हम लोग थोड़े से नॉर्मल से मसाले खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हम लोग खाते नहीं हैं। तो ये है नमक, तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक, उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, और नमक थोड़ा कम रह जाए इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया है। और उसके बाद में थोड़ा डाला है धनिया पाउडर, और हरी मिर्च हम खाते हैं, लाल मिर्च खाते नहीं है, क्योंकि लाल मिर्च जैसे बोलते हैं कि बवासीर जिसको प्रॉब्लम रहता है पाइल्स का, उसको नुकसान करती है, तो नहीं खाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मेरे घर में है, तो इसीलिए हम लोग जो है लाल मिर्च को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है वो बन चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हरे धनिया की गार्निशिंग नहीं करती हूँ, मैं पका लेती हूँ, क्योंकि मिक्स, और थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हरी सब्जियां जो रहती हैं, पेठा हो गया, तोरी हो गई, घिया हो गई, ये लोग ऑलरेडी जो है पानी को जो है वो छोड़ते हैं, मतलब रिलीज़ करते हैं। तो हमें उसमें जितना कम हो सके पानी डालना होता है, और जो गुड़ वगैरह हम मिक्स करते हैं ना तो उसमें भी थोड़ा पानी का वो रहता है कि जल्दी से ऑब्जर्व नहीं होता है। तो जब हल्का पेठा हमारा पक जाए, बहुत ज़्यादा नहीं हल्का,
उसके बाद में हम इसमें मीठा डालते हैं। तो मीठा डालना जब शायद मैंने डाला था उस वक्त मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो यहाँ पे जब तक सब्ज़ी जो है वो बनेगी, और यहाँ पे मैंने रख दिया है आटे के लिए पानी थोड़ा सा बॉईल होने के लिए। और अब मैं क्या करूँगी, आटे को छान लूँगी। अच्छा, आटे को मैं पहले से छान कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि आटा मैं हमेशा साथ साथ में ही छानती हूँ। और हमारा आटा जो रहता है ना, ये घर में ही हम खुद से पीसते हैं, हमारे चक्की लगी हुई है। तो मैं अगर बहुत सारा आटा छान कर रख दूँगी ना, तो जो इसमें घुन वगैरह पड़ने का, सुरसी होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो हम साथ साथ में छान कर खाते हैं ना, तो उससे हमें ये पता चलता रहता है कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। आटा जो है हमारा वो एकदम साफ़ सुथरा है। तो जी यहाँ पे आटा हमारा लगकर रेडी हो चुका है, और अब मैं अपने हाथों को धो लूँगी। और थोड़ी देर 5-7 मिनट आटा लगाने के बाद में मैं छोड़ देती हूँ। फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं रोटियाँ। तो हर चीज़ को हम एकदम से नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जब हम शेयर करने लग जाते हैं तो वीडियो ने हो जाना होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग, और उतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हम शेयर कर भी नहीं सकते। मतलब थोड़ा-सा उसको मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा मतलब होता है ना कि गेहूँ में जो रहता है ना, शुगर थोड़ा ज़्यादा बताया गया है। तो गेहूँ को अगर 2 मतलब मिक्स किया जाए उसके साथ कुछ और, वैसे बोला जाता है कि जिसको डायबिटीज़ होता है ना, वो अगर बेसन की रोटी खाए तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो जी यहाँ पे हो चुका है हमारा शाम का टाइम। तो ये मैं कर रही हूँ शाम की आरती। जो वीडियो हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो में अगर बहुत हर चीज़ डीपली हम लोग शेयर करें ना, तो उतना मतलब जैसे मैं आपको बताया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो ऑडियंस भी क्या होती है, देखते देखते बोर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे संध्या आरती जो रहती है वो पूरे घर में घुमा दी है, और जितना मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही सही, बट आप सबके साथ में मैं सब कुछ शेयर कर दूँ। पूजा पाठ से ही मेरा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हुआ था, बट उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा कुछ शेयर कर नहीं पाई। और सासू माँ की तबीयत जो है वो आजकल चल रही है ख़राब, तो इस वजह से जो है शाम की पूजा भी मैं ही करती हूँ, और सुबह की पूजा जो रहती है वो भी मैं ही करती हूँ, क्योंकि वो कभी नहाती हैं कभी नहीं नहाती हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैं डेली नहाऊंगी तो मुझे और ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी, मेरी रीढ़ की हड्डी में और ज़्यादा दर्द होगा। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है कि जितना हम डेली नहाएं, वो साफ़ सफाई जो करें वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जी यहाँ पे मेरी शाम की पूजा जो थी वो हो चुकी है। दर्शन करवा दिए आपको कान्हा जी के और हमारी माता रानी के सबके। उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं अब अपनी थाली लगाऊंगी, क्योंकि यक्षु के पापा ने खाना खा लिया था जिस वक्त मैं जोत लगा रही थी। और उसके बाद में मैं अपनी थाली यहाँ पे लगा ली हूँ, और मैं खाना खा लूँगी। तो खाना खाने के बाद में कम से कम आधे घंटे का रेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम एकदम से खाना खाने के बाद जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम छोटे यूट्यूबर हैं चाहे बड़े यूट्यूबर, हम लोग क्या करते हैं, अपना वाईटी स्टूडियो बार बार चेक करते हैं। और मेरा वॉच टाइम मैंने बहुत बार बताया है कि थोड़ा सा कम रह गया है 4000 घंटे होने में, जिसकी वजह से मेरे वीडियो पे एड्स वगैरह नहीं आती है ना। तो मैं एक दिन बैठकर अपना वॉच टाइम चेक कर रही थी, जो मेरा 4000 होने में थोड़ा सा कम रह गया है। तो बस वही था, और मतलब 3900 मेरा वॉच टाइम जो है वो पूरा हो चुका था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वॉच टाइम जो है मैं चेक कर रही थी, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर, हम लोग क्या करते हैं, बार बार अपना वाईटी स्टूडियो खोल कर देखते हैं कितने व्यूज़ आए, कितने घंटे मिले, कितने घंटे ऐड हुए, ये सब कुछ। तो मैं भी चेक कर रही थी। तो इस बीच मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा 400 घंटे जो था वॉच टाइम वो यूट्यूब ने कट कर दिया।
और मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे होता है ना कि किसी की सीने में से एकदम दिल निकाल कर फेंक दिया। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर कुछ है कि नहीं है। मेरे साथ भी सेम वही हुआ। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा मेरे को फील हुआ कि मैं एकदम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते और ऊपर से नीचे गिरी हूँ धड़ाम से, और दर्द मुझे फील ही नहीं हो रहा है। तो वो वाली हालत मेरी हो गई थी, और इस वजह से मेरे पास वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई है मैंने बहुत सारी, पर मेरे को अपलोड करने का मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो गया। फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल किए, समझाया कि नहीं, अपना काम करो और आपका वॉच टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। और आप सबके प्यार और सपोर्ट से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा वॉच टाइम जो 400 घंटे कट हुआ था ना, वो यूट्यूब ने 2 दिन के बाद मुझे रिटर्न कर दिया। मतलब पहले 2 दिन पहले जैसे वीरवार को मेरा वॉच टाइम कट हो गया था, और शनिवार को मैंने चेक किया शाम को 7 बजे, तो मेरा वॉच टाइम जो है वो पूरा का पूरा आप लोगों ने मुझे इतना मतलब सपोर्ट किया है ना कि मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए। और कोशिश ये है कि जल्दी ही मेरा चैनल जो है वो फुल मोनो हो जाएगा। बस थोड़ा सा और रह गया, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मेरा चैनल जो है वो जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। और मेहनत जब हम करते हैं ना और उसमें एकदम से अड़चन आ जाती है ना, तो दिमाग, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, नहीं समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि 3 साल की मेहनत है ये, मेरे यूट्यूब का जो चैनल मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ ना अपना, ये 3 साल की मेहनत है, और सिर्फ मेरी ही मेहनत। तो मुझे सिर्फ नहीं समझ में आया कि मैं अब क्या करूँ। तो बस यही रीज़न था मेरा, जो मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो जी, यहाँ पे आप सबके साथ में मैंने बहुत सारी बातें शेयर कर दी, और उसी के साथ साथ में सारे किचन का जो है काम मेरा हो चुका है। और उसके बाद में मैं किचन को समेटने के बाद फिर यहाँ पे दोनों पापा बेटा के लिए दूध बना रही हूँ, क्योंकि यक्षु थोड़ा जल्दी सो गया था। तो यक्षु ना जल्दी सो जाता है ना, तो उसको थोड़ा मतलब अभी बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए, बट वो सो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि उसका पेट कैसे भरेगा, इसीलिए उसको मैं बोतल से थोड़ा सा दूध जो है वो दे देती हूँ। तो दूध में दे आई थी, उसके बाद में थोड़ा सा पानी जो हल्का गुनगुना मैं करती हूँ वो मैंने केटल में भर लिया है, और उसके बाद में बस मेरे किचन का सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो देखिए, वॉलपेपर लगने के बाद शायद मैंने आपके साथ में फुल किचन जो क्लीनिंग शेयर नहीं की थी, तो आज कर रही हूँ। तो देखिए, ये मेरा रैक जो है छोटा सा, इसमें बहुत, और फ्रिज भी मैंने क्लीन किया था। तो जी चलिए, आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।